नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, क्या यूपी में बदल रही है सियासी हवा। सवे में समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त, हैरान करने वाले आंकड़े आए सामने। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रियंका वारा ने भाजपा को घेरा, कहा युवाओं को सशक्त नहीं बनाना चाहती सरकार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव चौपाल में जाटों ने भाजपा प्रत्याशी को घेरा, बोले साबित करो हम गीदड़ हैं। किसान आंदोलन पर भी पूछ लिया सवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। क्या यूपी में बदल रही है सियासी हवा। सवे में समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त, हैरान करने वाले आंकड़े आए सामने। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जीत के दावे के साथ चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए आए दिन नए नए दावे और वादे भी कर रहे हैं। हालांकि किसका दावा सच साबित होगा, इसका फैसला तो जनता करेगी। यूपी में सियासी हलचल बढ़ चुकी है। ऐसे में लोग इस बात को जानने को बेताब हैं कि इस बार सत्ता किसे मिलेगी। ऐसे में एबीपी न्यूज ने यूपी में सी वोटर के साथ मिलकर जनता का मूड जानने के लिए सर्वे किया है। सर्वे में लोगों से उनका मत जानने का प्रयास किया गया है कि इस बार वो किसे वोट देने का मन बना रहे हैं। ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार भी बीजेपी सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार दिख रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार सर्वे में उसे चुनौती देती दिख रही है। इस बार उसे 2% वोटों की बढ़त मिली है, जबकि बीजेपी का 1% वोट बढ़ा है। वहीं कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी काफी पीछे नजर आ रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रियंका वारा ने भाजपा को घेरा, कहा युवाओं को सशक्त नहीं बनाना चाहती सरकार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि युवाओं को बेरोजगार रखने से कुछ राजनीतिक दलों को फायदा हो रहा है। भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि युवा सशक्त बने। प्रियंका नौजवानों के लिए कांग्रेस की ओर से जारी किए गए भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र को लेकर शुक्रवार को फेसबुक लाइव के माध्यम से युवाओं से संवाद कर रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार कह रही है कि जातिवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति से जनता का विकास नहीं होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। जो लोग 70 साल की बात कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि IIT, एम्स जैसे संस्थान कांग्रेस ने ही बनाए हैं। बीते 7 वर्षों में भाजपा सरकार ने बनाया तो कुछ नहीं, हाँ बेचा जरूर है। अब रेलवे का निजीकरण होगा तो नौकरियां खत्म होंगी ही। देश में ऐसी राजनीति फैल रही है जो युवाओं को बहकाने का काम कर रही है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति युवाओं के हाथ में ही है। उस शक्ति को युवा ठीक से समझेंगे और उसका उपयोग करेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। प्रियंका ने कहा कि असलियत और छात्रों की परेशानियों को जानने के बाद ही कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के लिए भर्ती विधान तैयार किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव चौपाल में जाटों ने भाजपा प्रत्याशी को घेरा, बोले साबित करो हम गीदड़ हैं। किसान आंदोलन पर भी पूछ लिया सवाल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है और चुनाव आयोग के नियम अनुसार नेता इस वक्त सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन या फिर वर्चुअल सभा ही कर सकते हैं। बीजेपी ने अमरोहा की नौगवां सादात सीट से देवेंद्र नागपाल को प्रत्याशी बनाया है। देवेंद्र नागपाल भी डोर टू डोर कैंपेन करते हुए अपनी विधानसभा क्षेत्र के एक गाँव में पहुंचे, जहाँ पर जाट समुदाय के लोगों ने उन्हें घेर लिया। जाट समुदाय के लोगों ने बीजेपी के विधायक प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल को बैठने के लिए कुर्सी दी और फिर उनसे ही सवाल दागने शुरू कर दिए। न्यूज़ 24 चैनल के YouTube पेज के एक वीडियो के अनुसार वहां पर मौजूद एक व्यक्ति ने देवेंद्र नागपाल से पूछा कि आपने कहा था कि जाट गीदड़ है, साबित करो कि जाट गीदड़ हैं। हम 13 महीने तक दिल्ली में बैठे रहे, आप हमसे मिलने आए, हमें पाकिस्तानी खालिस्तानी क्या क्या नहीं कहा। साथ ही उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि अगर समाजवादी पार्टी गुंडों की है और हम मान भी रहे गुंडों की पार्टी है, तो आप 2014 से लेकर 2016 तक उस पार्टी में क्या कर रहे थे। वीडियो में इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी उस व्यक्ति का नाम पूछते हैं और उनको जवाब देते हुए कहते हैं कि मैंने कहा था कि मौलाना जावेद आब्दी आए छोड़कर भाग गए, कमाल अख्तर आए वो भी भाग गए, मेरे सामने महबूब अली को लाओ, आजम खान को लाओ, मैं इन गीदड़ों से क्या मुकाबला करूंगा। समरपाल सिंह जी का कोई मतलब नहीं था उस बात से। इसी बीच चौपाल में बैठा एक व्यक्ति बोलता है कि आपने उनका नाम लिया था। बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव ममता के खेला होबे की तर्ज पर सपा ने दिया खदेड़ा होबे का नारा, बनाया चुनावी जिंगल। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी अमित शाह की जोड़ी जब पश्चिम बंगाल फतह करने निकली तो तृणमूल चीफ ममता बनर्जी ने अपने ही अंदाज से उनका रास्ता रोक दिया। तब वहां खेला होबे से भाजपा के जय श्री राम के नारे का जवाब दिया गया। ममता की तर्ज पर समाजवादी पार्टी ने भी भाजपा के खिलाफ खेला होबे की तर्ज पर खदेड़ा होबे का नारा दिया है। फिलहाल ये गीत चुनावी जिंगल गीत बन गया है। भोजपुरी का ये गीत सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।
सपा गठबंधन के राजनीतिक कार्यक्रमों में भी यह गीत धड़ल्ले से गाया जा रहा है। सपा का चुनावी जिंगल 3 मिनट 29 सेकंड का है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी तथा अन्य मुद्दों का जिक्र किया गया है। सपा के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने कहा कि खदेड़ा होइबे का नारा समाज के विभिन्न वर्गों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एकजुट कर रहा है। बंगाल विधानसभा चुनाव का नारा उत्तर प्रदेश में काफी गूंज रहा है। उनका कहना है कि ये भी संयोग है कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन कर रही हैं। यूपी से तृणमूल कांग्रेस के नेता व पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ एकजुट होने के लिए एक नारा चाहिए था और अगर गीत के माध्यम से यह एकजुटता मजबूत होती तो यह अच्छा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में अगर इस तरह लड़कर भाजपा को हराना संभव हुआ तो यहाँ भी भाजपा को हराना संभव है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पेगासस को लेकर राहुल गांधी का आरोप। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया, कांग्रेस नेताओं ने भी केंद्र को घेरा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार पर आरोप लगे हैं कि उसने 2017 में इस्राइल से पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था। अब इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से लेकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाजपा सरकार पर निशाने साधे। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2017 में भारत और इस्राइल के बीच लगभग $2 अरब करीब 15,000 करोड़ रुपए के आधुनिक हथियारों और खुफिया उपकरणों का सौदा हुआ था। इसमें पेगासस स्पाईवेयर और एक मिसाइल प्रणाली की खरीद मुख्य रूप से शामिल थी। इस खबर को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है। राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। किसानों के वोट को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जनता नाराज लग रही है सरकार से, पता नहीं क्या करेगी। 5-7 साल हो गए इनको, लेकिन किया कुछ नहीं। चुनाव में किसके साथ जाएंगे को लेकर सवाल पूछने पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम सिर्फ मुद्दों के साथ है। 13 महीने आंदोलन कर किसान आया तो नाराज है। 31 जनवरी को फिर बड़ा आंदोलन है। वादा खिलाफी का कार्यक्रम है कि जो वादा किया दिल्ली में अब तक पूरा नहीं किया। बीजेपी नेताओं के पश्चिमी यूपी में दौरों पर किसान नेता ने कहा कि उन्हें घर घर जाना भी चाहिए, बल्कि सड़क से जाएं तो बेहतर है। सड़क ठीक हो जाती, अगर पहले 5 साल जाते तो सड़क, स्कूल, अस्पताल ठीक हो जाते। अगर पहले जाते तो घर घर वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। घर घर मिलने जा रहे लेकिन हमसे मिलने नहीं आ रहे। हम तो चाहते कि कोई हमसे भी मिलने आए, मुद्दों पर बात करें। जाट बीजेपी के साथ हैं वाले बयान पर राकेश टिकैत ने कहा कि एक बिरादरी को टारगेट कर जैसे बयान दे रहे कि जाट हमारे साथ, थोड़ा आगे बढ़ते तो कहते वो हमारे साथ। ये फंडा अब चलने वाला नहीं, फेल हो चुका। ये पुराना मॉडल लेकर चल रहे जो नहीं चलेगा। वोटर हमारी तरफ है, बाकी पॉलिटिकल किस तरफ हमें नहीं पता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिजली बिल अब आधा करेगी बीजेपी तो 4.5 साल बिल क्यों वसूला। पीसी में बरसे अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आए तो आम लोगों के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। इस पर हमने काफी मंथन किया है। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भाजपा के शासनकाल में बिजली के कारखाने बन गए होते तो लोगों को इतने महंगे बिल नहीं देने पड़ते। अखिलेश ने कहा कि सरकार को जो बिजली मिलती है वो काफी सस्ती है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में उत्तराखंड में लगे बिजली प्लांट का जिक्र किया। अखिलेश ने कहा कि आज भी उस प्लांट की बिजली सबसे सस्ती है। साथ ही कहा कि एनटीपीसी से जो बिजली यूपी को जो मिलती है वो बेहद सस्ती है। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भाजपा की 2 बार सरकार बन गई लेकिन यूपी में बिजली को कोटा नहीं बढ़ाया गया। लेकिन जैसे ही सपा ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की तो भाजपा ने कहा कि हम भी बिजली बिल आधा करेंगे। उन्होंने कहा कि सपा का सवाल है कि 4.5 साल तक भाजपा ने बिल क्यों लिया, क्या जनता का पैसा वापस होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 4.5 साल में सीएम योगी ने आज तक बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया है। अखिलेश बोले कि सत्ता में आए तो सिंचाई माफ और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने युवाओं के साथ की चर्चा, दादी इंदिरा गांधी का किया जिक्र, बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को युवाओं के साथ वर्चुअल तरीके से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने युवाओं से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बातचीत की और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। खास बात यह रही कि उन्होंने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर युवाओं की नौकरियों के लिए एक टाइम टेबल बनाया जाएगा। युवाओं से बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि जब रोजगार नहीं है तो नौजवानों में गुस्सा होना जायज है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को पता है कि आप बेरोजगार रहेंगे तो आप बहकेंगे।
युवाओं को बेरोजगार रखने से राजनीतिक दलों को फायदा होता है। जातिवाद की राजनीति से पब्लिक का फायदा नहीं होगा, इससे आपको रोजगार नहीं मिलेगा। प्रियंका गांधी ने कहा, हमने सोचा कि इतने राजनीतिक दल हैं, सब कहते हैं कि 25 लाख रुपए देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे, तो हम कैसे अलग होंगे? क्यों ना हम नौजवानों के लिए एक अलग विधान बनाएं, जिसमें 20 लाख नौकरी का जो वादा हो, वो रोजगार आएंगे कहाँ से वो भी लिखा हो। इसलिए हमने भर्ती विधान का जिक्र अपने घोषणा पत्र में किया है। प्रियंका गांधी ने इस दौरान अपनी दादी इंदिरा गांधी के एक किस्से का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी के दौर में जब जेएनयू में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, तब वहां गई थी और छात्रों से बातचीत की थी। जेएनयू के छात्र संघ ने इंदिरा के सामने ही आरोप पत्र पढ़कर सुनाया था, जिसके बाद उन्होंने चांसलर के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री छात्रों के प्रदर्शन के बावजूद उनसे बात ही नहीं करना चाहते। प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने शपथ ग्रहण के 2-3 घंटों के बाद किसानों के कर्ज माफ कर दिए थे। यूपी में भी ऐसा ही करेंगे। गौरतलब है कि इस बार प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर रही है। प्रदेश में अगले महीने से चुनावों के लिए वोटिंग का दौर शुरू हो जाएगा। यूपी में 7 चरणों में मतदान किया जाएगा और 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे।